हेलो एवरीवन। हमने जो नया चैप्टर स्टार्ट किया है रिटायरमेंट एंड दैट ऑफ पार्टनर्स, तो उसी में हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। तो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है। ए, बी एंड सी, डी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। देयर प्रॉफिट रेशियो 1:2:1:2 रिस्पेक्टिवली। चार पार्टनर्स हैं, ए बी सी एंड डी। उनका रेशियो क्या बोल रहा है? 1:2:1:2। तो यहाँ पर जो सी है रिटायर ले रहा है कि सी रिटायर एंड ए बी एंड डी टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। कि सी क्या कर रहा है? रिटायरमेंट ले रहा है और ए बी और जो डी है वो फ्यूचर प्रॉफिट को क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इक्वल करेंगे। मतलब उनका फ्यूचर रेशियो मतलब न्यू रेशियो दे दिया। तो कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो। तो जब सॉल्व करेंगे तो ए बी एंड सी डी का ओल्ड पार्टनर्स हैं। देयर ओल्ड रेशियो क्या है? 1:2:1:2, जिसको हमने 1/6, 2/6, 1/6 एंड 2/6 करके लिखा। कि सी रिटायर इन द फर्म। सी क्या कर रहा है? रिटायरमेंट ले रहा है फर्म से। तो ए बी एंड डी का फ्यूचर मतलब न्यू प्रॉफिट रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल 1:1:1, जिसको हम 1/3:1/3:1/3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करेंगे कि कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, तो कैलकुलेट गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? गेनिंग रेशियो इज इक्वल न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। की नया जो पार्टनर है मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो कैसे गेन करें, मतलब कितना शेयर गेन करें। तो न्यू रेशियो में हम ओल्ड रेशियो को माइनस कर देंगे तो हमारा गेनिंग रेशियो आ जाएगा। तो ए का गेनिंग रेशियो निकालेंगे तो उसका न्यू रेशियो क्या है? 1:3, क्योंकि इक्वल रेशियो में बोला है। और ओल्ड रेशियो 1/6। तो दोनों का एलसीएम लिए तो हमारा कितना आया? 6। तो 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स में, तो ऊपर 1:2 माइनस 6 के टेबल में 6 1 टाइम्स में, तो 1:1। 1:2 आपका 2 - 1/6। तो ये कितना गेनिंग कर रहा है? ए 1/6। उसी तरह बी का भी निकालेंगे तो बी इज गेनिंग रेशियो। तो बी का गेनिंग रेशियो क्या? वही न्यू रेशियो उसका 1/3 और ओल्ड क्या है? 2/6। तो इसका भी एलसीएम ले तो कितना आया? 6 आया। अब 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स में, तो 1:2 और 6 के टेबल में 6 1 टाइम्स में, तो 2:1। तो 1:2 तो 2 - 2/6 इज इक्वल 0/6। तो इसका शेयर क्या हो जाएगा? नील। मतलब ना इसने गेन किया है, कोई भी रेशियो इसने गेनिंग नहीं की है। सेम उसी तरह हम डी का भी निकालेंगे क्योंकि सी तो रिटायरमेंट ले लिया। तो डी इज गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा? 1/3 माइनस 2/6। इसका भी एलसीएम 6 आया। तो 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स में, तो 1:2 माइनस 2/1। तो 2 - 2/6 इज इक्वल 0/6। तो यहाँ पर बी और जो डी है वो बिल्कुल भी कोई भी रेशियो गेन नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? नील। हेलो। तो इस तरीके से यहाँ पर जो एज का गेनिंग रेशियो है वो कैसे हो जाएगा? कि ए ने गेनिंग क्या है? एज गेनिंग रेशियो क्या है? 1/6 है। और बी एंड डी वॉज नॉट गेनिंग रेशियो, उनका कोई भी गेनिंग रेशियो नहीं आया। मतलब क्या था उसके क्वेश्चन में हम जब सॉल्व किए तो नहीं लाया। तो इस तरीके से हम बताएंगे कि सो देयर विल नो गेनिंग रेशियो बी एंड डी। कि बी और डी ने क्या किया है? कोई भी रेशियो गेन नहीं किया है। अस एंटायर शेयर इज टेकन बाय ए। कि जितना भी शेयर है उसको कौन टेकन बाय करेगा? ए। तो इस तरीके से जब नया कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेता है तो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने के इस तरीके भी तरीके हैं। Thank you.